Welcome to all of you in क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज के थ्रू मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं जो कि आपके क्विक रिवीजन के लिए और नोट्स को रिवाइज करने के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट की वीडियो लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 19 तक डिस्कस कर दिए थे और यह क्वेश्चन काइनेमेटिक्स पर बेस्ड है, रेक्टिलिनियर मोशन पर बेस्ड है। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं। क्या बोलता है 22 क्वेश्चन, रीड करते हैं पहले। अ व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विद स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 4 किलोमीटर with speed 5 km per hour, then its average speed is option A 3.75 km per hour, option B 4.5 to 4.25 km per hour, option C 3.5 km per hour, option D 4 km per hour। तो देखिए ऐसा कहना चाह रहा है इस व्हीकल के द्वारा 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में स्पीड है 4 किलोमीटर पर 3 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो इसकी स्पीड है वह है 5 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो इस व्हीकल के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, वी एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। सारी वैल्यू पुट करते हैं, इसको v1 ले लेते हैं एंड इसको v2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू v1 3 v2 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5, तो यहाँ से कितना हो गया 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 8, इससे कैंसिल आउट 4 टाइम्स, तो 15 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 3.75 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक है। आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड v1 v2 and v3 along a line segment AB, BC and CD respectively as shown in figure, where AB is equal to BC and AD is equal to 3 times of AB. Then average speed of the object will be, पार्टिकल A से D तक मूव करता है एंड जो AB है, AB सेगमेंट में उसकी स्पीड है v1, BC में है उसकी स्पीड v2 एंड CD में है उसकी स्पीड v3। ऐसा दिया गया है कि AB इज इक्वल टू BC एंड दोनों दी गई है एंड x, इसको x मान लेते हैं, एंड दिया गया है कि AD इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ AB मीन्स 3x। तो ऑब्वियसली बात है CD भी किसके बराबर हो जाएगा, CD भी x के बराबर हो जाएगा। तो अपने से एवरेज स्पीड पूछी है, पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस सेम है, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, v एवरेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। एलसीएम लेने के बाद जो आएगा 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी सही होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इन 1 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूविंग इन अ सेमी सर्कल of radius 1 meter
as shown in figure. Then the magnitude of the average velocity. देखिए एक बार, पार्टिकल ए से लेकर बी तक मूव करता है 1 सेकंड के अंदर अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ, इस पाथ को फॉलो करता हुआ। तो मुझे इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखिए एक बार, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस वाले केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 2 इसके डायमीटर के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस डिवाइडेड बाय टाइम, विच इज इक्वल टू टी। 2 इंटू 1 रेडियस है, टाइम 1 सेकेंड ले रहा है, तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे की तरफ मूव करते हैं। क्या है आगे की तरफ? देखिए एक बार, तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। देखिए एक बार, अ कार कवर्स ए बी distance with first 1/3 at velocity 1 meter per second, second 1/3 at velocity v2 and last 1/3 at v3 if v3 is equal to 3 times of v1 and v2 is equal to 2 times of v1 and v1 is equal to 11 meter per second, then एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इज क्या होगी? देखिए एक बार, ऐसा कह रहा है कि सपोज करते हैं कि टोटल डिस्टेंस यह x ट्रेवल करती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो फर्स्ट 1/3 बोले तो x/3 v1 से मूव कर रहा है, सेकंड 1/3 बोले तो x/3 v2 से, एंड लास्ट 1/3 x/3 v3 से मूव कर रहा है। तो देखिए एक बार, इस पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, v एवरेज के बारे में बात करना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स ऑफ v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3 के इक्वल हो जाएगी। सारी वैल्यू पुट करते हैं। v1 इज इक्वल टू 11 है, v1 इज इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड, v2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1 दिया गया है, तो 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 22 मीटर पर सेकेंड, v3 इज इक्वल टू दिया गया है 3 टाइम्स ऑफ v1 विच इज इक्वल टू 33 मीटर पर सेकेंड। ऑल वैल्यू पुट करते हैं। 3 इंटू 11 इंटू v2 इज इक्वल टू 22 एंड v3 इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई v1 11 इंटू v2 22 प्लस क्या नाम से v2 22 एंड v3 इज इक्वल टू 33 प्लस v1 11 इंटू 33। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 11 इंटू 22 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 3 इज इक्वल टू, देखिए 11 यहाँ से भी कॉमन आएगा, 11 इंटू 11 इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 प्लस 11 यहाँ से भी कॉमन आएगा, 2 इंटू 11 यहाँ से भी आएगा इंटू 3 प्लस 11 यहाँ से भी आएगा एंड 11 यहाँ से भी कॉमन आएगा। ठीक है, एक 11 ये एक 11 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रेस्ट अंदर बचेगा, जो फाइनल बचेगा 3 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 प्लस 3। आफ्टर सॉल्यूशन कितना आता है इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। 3 इंटू 2 करेंगे, 3 इंटू 2 6 एंड 33 198 डिवाइड बाई 11
198 डिवाइड बाई 11 विच इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड। तो जो पार्टिकल है उसकी स्पीड इस पूरे पूरे के पूरे इंटरवल के अंदर 18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करते हैं।